नमस्कार। शहरवासियों को सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। ई रिक्शा ऑटो चालकों वालों को सबको नमस्कार। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज मैंने वीडियो देखी विद साहब की शहरी मेले की कि ये जो अपना लालबत्ती चौक है इसको खुलवाने की बात कर रहे हैं कुछ व्यापारियों के कहने पर कि रोज़गार पर फ़र्क पड़ा हुआ है। बड़े शर्म की बात है। ये तो अच्छी बात है कि रोज़गार के बारे में विद साहब ने सोचा, लेकिन ये भी बड़े शर्म की बात है कि ई रिक्शा व ऑटो चालक 1 सितंबर से करीब आज तक OD1 झेल रहे हैं, जिसको खुलवाने के बारे में विद साहब ने और उनकी रोजी रोटी के बारे में आज तक एक शब्द नहीं बोला। ये एक दोहरा चरित्र दर्शाता है कि अमीरों की सुनते हैं और गरीबों की नहीं सुनते, ये साफ जाहिर होता है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि संविधान चौक है लालबत्ती के ऊपर, जिससे देश चलता है, संविधान का नाम दिया गया उस चौक को, लेकिन उसको हटाने की बात विद साहब ने की है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। हम निंदा करते हैं कि ये चौक जैसे है बंद वैसे ही ठीक है। इसको खोलने से जाम बढ़ेगा घटेगा नहीं, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि पानीपत शहर में जाम के नाम पर जो हमारे ऊपर OD1 लगाया है वो गलत तरीके से लगाया है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ प्राइवेट कंपनी की बसें हैं जो हरे वाली, वो 7-8 बस चल रही हैं इस टाइम, जिसके 32 स्टैंड हैं। अब आप बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि 5-10 किलोमीटर के एरिया में 32 स्टैंड जो बनाए हुए हैं उनसे जाम लगता है या ऑटो व ई रिक्शा से जाम लगता है। हाँ, ये बात है, कुछ हमारे ऑटो वाले ई रिक्शा वाले जो हैं गलत लाइन पर चल पड़ते हैं, जो गलत है, जबकि प्रशासन ने उनको जो गलत चल रहा है, जो कोई भी किसी प्रकार का वाहन है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन अपनी ड्यूटी ना करके ना करके ऑटो वालों के ऊपर इल्ज़ाम थोप देता है। ये विधायकों से मिल के इनकी जगह के ये जाम लगा रहे हैं, जबकि ऐसा जाम इनकी वजह से नहीं है। मैं पानीपत की जनता से एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस संविधान चौक को बनाने के लिए सरकार का पैसा, हमारा पैसा लगा हुआ है, आज उस बनाने के लिए पैसा लगा था, आज उसको तोड़ने के लिए पैसा लगाया जाएगा, और जबकि वो गलत है। हम इसका विरोध करते हैं कि ये संविधान चौक ऐसे कैसे रहना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों के भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हम देखते हैं छोटी ही बात के ऊपर लोगों की भावनाएं हताहत हो जाती हैं किसी बात को लेकर, लेकिन जो देश का इतना बड़ा तंत्र चलाने वाला के नाम पर एक चौक बनाया हुआ है पानीपत के अंदर, जो संविधान चौक जिसे कहा जाता है, आज उसको हटाने की बात आ गई है। ये बड़े दुख की बात है, और मैं सारे पानीपत के समाज के लोगों को ये निवेदन करता हूँ कि ये चौक ऐसे कैसे रहना चाहिए। और दूसरा, विद साहब ने जो रोज़गार की चिंता जाहिर की है, इसके बारे में भी मैं सभी शुक्रगुजार हूँ, और ये भी मैं मांग करता हूँ विद साहब से कि विद साहब, आपने चंद व्यापारियों की बात सुन के तो रोज़गार की बात कह ली, लेकिन ऑटो रिक्शा वाले के कम से कम 50,000 लोग इनसे जुड़े हैं, जिनके रोटी निवाला छीलने की आपने प्रशासन से मिलकर ये इनका खिलाफ काम किया है, और इनको मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको रोजी रोटी वापस दे दें, इस OD1 को हटवा दें। दूसरा, शहर में हरी बसें चल रही हैं, ये रोड मोटरसाइकिल पे चल रही हैं, मोटरसाइकिल पे जो ई रिक्शा बना के ये चल रही हैं। दूसरा, शहर की संजय चौक है, गुहाना रोड है, संध रोड है, इनके आगे रेडियाँ लगी हुई हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी हुई है, और जी रोड के ऊपर भी कुछ रेडियाँ लगी हुई हैं। जो प्रशासन ने नियम अनुसार काम करने चाहिए, जो अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, मैं निवेदन करता हूं कि उस पर ध्यान दिया जाए, और OD1 और इनके रोजी रोटी पर भी OD1 को हटा के इनकी रोजी रोटी इनको वापस दिलाई जाए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, प्राइवेट बसों, जो प्राइवेट ई रिक्शा, ये जो मैजिक वगैरह चलती हैं, जिनके पास सवारी का परमिट नहीं है, ये तो खुले पे रोड पे खड़े होकर चलती हैं, इनको तो कोई रोक नहीं, इनकी वजह से कोई रोक टोक का निजाम नहीं होता इनका, लेकिन इनके जो है ये करा जाए। दूसरा, हटाया जाए इनको। तीसरा, पानीपत से 10 साल हो चुके हैं जो पानीपत के ऑटो ई रिक्शा चालक बस स्टैंड की मांग करते हैं शहर के नीचे, आज तक उनको बस स्टैंड नहीं दिया गया। क्यों? इसीलिए बेचारे रोड पे खड़ी करते हैं, कहीं चाय पीने, कहीं पेशाब करने तक की इनकी जगह नहीं है शहर के अंदर। किसी के पेट में दर्द हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी नहीं इनको, प्रशासन को इससे कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं है। तो मैं बार बार प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि ये OD1 हटाया जाए, और इस
संविधान चौक को ऐसे कैसे रखा जाए, और जो ये रोडों के ऊपर 10-10 फुट कब्जा कर रहे हैं, ये कब्जा मुक्त कराया जाए ताकि जाम से छुटकारा मिल सके। और जीटी रोड पे जो बात है, जो आज वर्तमान हालात बने हुए हैं, इस पे ये भी निवेदन करता हूँ कि जो चलान करने वाले लोग हैं, हमारे मुलाजिम भाई हैं, वो अलग से रखे जाएं और ट्रैफिक जो चलाने वाले मुलाजिम हैं उनकी ड्यूटी अलग करी जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि लाल बत्ती कोई क्रॉस कर रहा है या जो भी कुछ कर रहा है, अगर मुलाजिम चलान कट गया तो वहीं पर मुलाजिम सारे इकट्ठे हो जाते हैं और रोड ऐसे ही रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है प्रशासन से कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि पानीपत का जीटी रोड जाम मुक्त रहे। इसके लिए हम प्रशासन से किसी भी टाइम कोई भी जो सहयोग होगा हमारा यूनियन की तरफ से हम देने के लिए तैयार हैं और आज तक देते भी आए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे से प्रशासन नाराज़ है या विज साहब नाराज़ हैं, हमें नहीं पता क्या कारण रहा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो दुख 6 महीने से ये जो लोग झेल रहे हैं ऑटो वाले, इनकी आत्माएं आप लोगों को जरूर कोस रही हैं। क्योंकि अभी मैंने एक पीछे देखी थी वीडियो टोल की, जो 70-70 साल के बूढ़े रात को 12-12 बजे ऑटो ई रिक्शा चलाने की मजबूर हैं। और एक दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बड़े दुख की बात है, रोडवेज के कर्मचारी तनख्वाह हरियाणा सरकार से लेते हैं, लेकिन अपना ये शिवा बस स्टैंड, नया बस स्टैंड है और बाबुर टोल पे ई रिक्शा, ये हरी रिक्शा बसों को चलाने के लिए रोडवेज कर्मचारियों का यूज किया जा रहा है। उन द्वारा इन गरीब आदमियों के चलान भी करवाए जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है। अरे रोडवेज की प्राइवेट रोडवेज की बस हो तो मान ले, लेकिन वो बस तो कहीं और की है, प्राइवेट कंपनी की है। उसका इतना क्या दबाव उनको चलाने के लिए जो है ना इनके हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का यूज किया जा रहा है, तो ये भी गलत है। और एक बात हमारी समझ में नहीं आती, जो शिवा रोड पे बसें ये जो बाहर रोडवेज स्टैंड के बाहर खड़ी होकर भरी जाती हैं, जबकि बस स्टैंड इनको इसीलिए दिया जाता है कि बस के अंदर खड़े होकर अपनी सवारियां भरें। लेकिन जो गरीब आदमी बस स्टैंड के बाहर सवारियां भरते हैं, उनके साथ जो है ना गाली गलौच होता है और जो है ना रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा उनको वहाँ से हटाया जाता है और कई बार चलान भी किए जाते हैं। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। दूसरा, हम ये कहते हैं कि शहर में सभी ऑटो व रिक्शा रोड वाइज चलवाए जाएं, ताकि एक दूसरे, अभी देखा पीछे कई बार बाहर के लोग आकर जो यहाँ ई रिक्शा और ऑटो चला रहे हैं, सोनीपत ज़िले के हैं, करनाल ज़िले के हैं, रोहतक साइड के, गोहाना साइड के हैं, और किराना से कम 100-200 लोग आते हैं। वो क्राइम करते हैं और अपना चले जाते हैं और बदनाम होता है यहाँ का रहने वाला ई रिक्शा ऑटो चालक। तो इस पर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे ई रिक्शा और ऑटो चालकों की जो परमानेंट चलाने वाले लोग हैं, उनकी एक पहचान होनी चाहिए और यूनियन के पास और प्रशासन के पास उनका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। जब तक हम इस तरह से नहीं करेंगे, जब तक प्रशासन होगी, ये क्राइम ऑटो में, ई रिक्शा में जो चोरी होती है या कहीं मारपीट होती है, सवारी के साथ व्यवहार गलत होता है, तो इन पर अंकुश लगाने में हम असफल रहेंगे। दूसरा, हमने जो हालात आज पानीपत में ऑटो ई रिक्शा वालों के हैं, उसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार पानीपत प्रशासन और शहरी विधायक जी हैं। इसलिए ये संविधान भी का चौक भी ऐसे रहना चाहिए और OD1 पानीपत में हटना चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से यूनियन की तरफ से हम प्रशासन से मांग करते हैं। दुख है इस चीज़ का हमें बहुत बड़ा, ताकि जो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। दूसरा, किसी भी प्रकार के हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने जो ड्यूटी करनी चाहिए वो करने की बजाय OD1 थोप देना ये जायज़ नहीं है। तो इसलिए मैं ई रिक्शा व ऑटो चालकों से ये निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से बाजार वाले प्रधानों व उनकी एकता की वजह से विज साहब उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रशासन सुनने के लिए तैयार हो जाता है, उनके कहने पे OD1 लगाया जाता है, उनके कहने पे संविधान चौक हटाने की बात करते हैं विज साहब। ये हमारी कमजोरी है। पीछे जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन में हमें एक चोट लगी, जिससे हमें भारी दुख हुआ, जिसमें हमारे ही कुछ ऑटो रिक्शा चालकों में
हमारे कुछ दलाल किस्म के लोग आए और हमें बदनाम करने के लिए, यूनियन को बदनाम करने के लिए उन्होंने अपनी चालें चली और जो है ना उस आंदोलन को तोड़ने के लिए बीजेपी के लोगों से साठ काट करके उस आंदोलन को तोड़ा गया और जिसके कारण मजबूरी वंश हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा, जो कि केस पेंडिंग है। तो आज मैं सभी ई रिक्शा व ऑटो चालकों वालों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों को ज़रूरत है एक सख्त यूनियन बनाने की, एक भाईचारा कायम करने की और एक मुट्ठी बंद करके तरीके से एकता का परिचय देने की। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी एकता का भी परिचय देंगे और यूनियन को सख्त भी बनाएंगे। और जो हमारे बीच में गद्दार हैं, जो हमारे ऑटो वाला की रोजी रोटी छीनने में जिनका सहयोग प्रशासन को मिलता है कि भाई ठीक है, ये कुछ लोग कहते थे कि हाँ OD1 ठीक है, लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी रोटी कमाने वाला है उनके लिए ठीक नहीं है। और हम इसका शुरू से विरोध करते आए हैं और आज भी ऑटो यूनियन इसका विरोध करती है और उम्मीद करती है कि अगर मेरी बात आप लोगों को सही लगे तो इस वीडियो को प्रत्येक ई रिक्शा व ऑटो चालक के मोबाइल तक पहुंचाइए ताकि सभी ये भाई सुने। और विज साहब का जो आज का वीडियो देखा बड़ा अच्छा लगा, ताकि भाई चलो हमारी नहीं तो व्यापारियों की तो रोज़गार की चिंता उन्होंने की, लेकिन गलत काम करके नहीं, संविधान चौक हटा के नहीं, और कोई इसका रास्ता निकालिए। इसके नीचे को रास्ता बनाया जा सकता है, लोहे का रास्ता बनाया जा सकता है, जैसा भी कोई प्लान बने सरकार का उस हिसाब से करिए, लेकिन ये संविधान चौक ऐसे ही रहे ना दीजिए। अगर इसको छेड़ा गया तो मैं जो बाबा साहब और संविधान को मानने वाले लोग हैं उनसे निवेदन करता हूं कि इसको ऐसे के ऐसे रखने के लिए सहयोग करिए और प्रशासन से इसके बारे में बातचीत करिए। इसलिए इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करेंगे और सब तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।